Good morning, students. Today we are here with another topic of chapter second. Chapter second, the end of biopolarity हम start कर रहे हैं, यानी दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुव, दो ब्लॉक वर्ल्ड में जो थे 1945 के जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। जो पूरा वर्ल्ड है वो दो महाशक्तियों के बीच बट गया था। दो महाशक्तियाँ यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों महाशक्तियाँ बहुत पावरफुल थी। दोनों में एक कॉम्पिटिशन लग गया था जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, यानी कोल्ड वॉर का एक टाइम पीरियड पूरे वर्ल्ड ने देखा है। बहुत लंबा टाइम पीरियड ये रहा था। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है कि जो एक महाशक्ति यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्या रीज़न रहे उसके पीछे जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है उसका विघटन हो गया। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है विघटन। विघटन होता है कि पतन हो जाना, ख़त्म हो जाना, एक पावर का ख़त्म हो जाना जो 1991 में ख़त्म हो गई थी। तो स्टूडेंट ये टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अगर आपको याद हो तो हमने व्हाट वाज सोवियत सिस्टम यानी सोवियत सिस्टम क्या था वो हमने देखा था, जिसमें हमने जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसके बाद जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म मतलब जो समाजवादी विचारधारा होती है वो किस तरीके से मतलब फैली, किस तरीके से फैली, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनमें किस तरीके से फैली और एक बहुत बड़ा जो सिस्टम, बहुत बड़ी एक ताकत बनी जिसको यूएसएसआर कहा गया, जिसमें बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपना एक मिलिट्री अलायंस जिसको वार्सा पैक्ट कहा था वो भी बनाया था। तो वो हमने देखा था कि वो सिस्टम कैसे बना, कैसे लोगों ने जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया और सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो डेवलप हुई, जिसके अंदर की जो पावर होती थी वो सारी स्टेट को दी जाती थी और स्टेट जो है लोगों के वेलफेयर के जो भी काम होते थे वो करता था। अब धीरे धीरे ऐसी क्या कमियां आई, प्रीवियस वीडियो में यही हमने देखा था, ऐसी क्या कमियां आई जिसकी वजह से जो विघटन हुआ यूएसएसआर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें रीजंस पूछ लेते हैं डिसइंटीग्रेशन के कि सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ, इसके रीज़न बताइए। तो रीज़न तो हमारे सामने अगर हमने टॉपिक ध्यान से सुना है तो हमारे सामने पहले ही आ गए हैं। एक तो रीज़न यही था कि वहाँ पर वन पार्टी रूल जो था वो ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा कमियाँ दिखाई देने लगी थी। वन पार्टी रूल जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के कारण बहुत सारी जो एक डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी हमें दिखाई देती थी सोवियत यूनियन और उसके फॉलोअर्स जितने भी थे देशों के अंदर, कि डेमोक्रेसी जो है जो लोगों के राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी पावरफुल होती जा रही थी, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती दिखाई दे रही थी। प्लस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट होता है उसमें भी ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली मतलब काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे। तो ये भी रीज़न था। वो देखिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे थे वो लोग, लेकिन वो उस कंपटीशन को, उस लेवल को नहीं पा रहे थे जो जिसमें कि यूएसए और जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देश जो है वो आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद एक जो मेन रीज़न इसमें माना जाता है अफ़गानिस्तान वॉर, मैंने आपको बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो को ध्यान से सुना है तो, क्योंकि ये सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उस अफ़गानिस्तान वॉर इसका रीज़न था, जब अफ़गानिस्तान के साथ मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स तक जो सोवियत यूनियन ने एक युद्ध रखा था, उस युद्ध में हार हुई थी सोवियत यूनियन की, क्योंकि यूएसए जो है अफगानिस्तान को पूरा फुली सपोर्ट कर रहा था। तो जब हार हुई थी तो ये भी एक उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं लैक करने वाली बात थी, ख़त्म करने वाली बात थी, जिसकी वजह से लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ये जो आइडियोलॉजी है ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है और लोगों को जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है वो ज़्यादा पसंद आने लगी थी। प्लस उनको जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक चेंज लोग चाहते थे, इस वजह से जो है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब हम सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन है उसकी क्या स्टोरी है, किसमें इसने मेन रोल प्ले किया, वो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है। और हमारा जो टॉपिक है वो है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट ये बहुत फेमस नेम है, इसको आपने ध्यान रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन के, यानी वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे 1985 में। याद रखना है ईयर को, 1985 में। और उन्होंने यूएसएसआर मतलब वो इस चीज़ को जानते थे कि वन पार्टी रूल मतलब काफ़ी हद तक डाउन होती जा रही है, तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म वर्क किए, मतलब काफ़ी सुधार किए, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, कहाँ पर था ये रेवोल्यूशन था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये जितना वो एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक मतलब उनकी
बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो वो उनको लग रहा था कि एक रिफॉर्म का होना यानी एक सुधार का होना ज़रूरी है ताकि उनके बैलेंस में हम अपने देश को ले आएँ। गोर्बाचेव जो डिसीजन था, एक दूसरा उनका रीज़न ये था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे करना चाहते थे, जो डेमोक्रेटाइज है, मतलब एक जो डेमोक्रेसी बेस्ड जो देश हैं वो उनको मतलब अच्छा मानते थे। इस तरह का रिफॉर्म वर्क जो है वो सोवियत यूनियन में भी चाहते थे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे यानी वो सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देश उसके फॉलोवर्स थे, उसका पार्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट? जो गवर्नमेंट थी, सोवियत कंट्रोल की जो गवर्नमेंट होती थी, जो सोवियत जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, एक तरह से जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, इस तरह की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट था, गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, मतलब इसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी चाहते थे, वो भी एक ऐसा सुधार चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो डिस्टर्बेंसेस थे वो होते चले गए एंड द कम्युनिस्ट रिजाइम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। और इस तरीके से जो कम्युनिस्ट रिजाइम यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को जो फॉलो करने वाले जितने भी राज्य थे वो धीरे धीरे कोलैप्स होते चले गए, एक के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, उनका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। तो ये रीज़न थे इसके पीछे। उसके बाद और बाकी आगे हम देखते हैं। दीज डेवलपमेंट वर अकम्पेन्ड बाय अ रैपिडली escalating crisis within the USSR that has stunted its disintegration। ये जो डेवलपमेंट हो रहे थे, जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे थे, इनकी वजह से धीरे धीरे जो क्राइसिस थे यूएसएसआर में, जो क्राइसिस थे वो बढ़ते जा रहे थे, और इस वजह से ये जो क्राइसिस थे यही यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का रीज़न बने। जो गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, उन्होंने जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी बनाई, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आए वो, ताकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जा सके, देश को डेमोक्रेटाइजेशन लाया जा सके, मतलब देश में लोकतांत्रिकता लाई जा सके विद इन द कंट्री। द रिफॉर्म्स वर कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थे धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, मतलब ये सप्रेस किए जाने लगे। जो अदर लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके द्वारा अपोज किए जाने लगे, मतलब अगेंस्ट हो गए लोग, जो गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। और इन्हीं के साथ क्या हुआ, वहाँ पे एक कूप हुआ, एक मिलिट्री कूप हुआ 1991 में, दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, जो काफ़ी मतलब स्ट्रोंगली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, हार्डलाइनर्स थे, जो उन्होंने एक कूप किया 1991 में। द पीपल हैड, लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी की जो भी क्वालिटी थी उनका एक टेस्ट ले चुके थे लोग, जो फ्रीडम होती है उसका टेस्ट ले चुके थे लोग। तो वो उन्होंने क्या किया, अब वो नहीं चाहते थे ओल्ड स्टाइल रूल अपने देश में, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, वो नहीं चाहते थे। तो लोगों ने बड़े बड़े लेवल पर इसका प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट में एक नेम और आ जाता है स्टूडेंट, जो बहुत फेमस नेम है, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो थे उन्होंने एक वो नेशनल हीरो की तरह मर्ज हुए और उन्होंने इस कूप को बहुत अपोज किया। और द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्त्सिन वोन अ पॉपुलर इलेक्शन, और उसके बाद रशिया में एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो बोरिस येल्त्सिन थे वो बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। और उन्होंने जो पावर थी, जो सेंट्रलाइज पावर थी, उसको मतलब एक ख़त्म करना शुरू कर दिया, शेक ऑफ करना उसको मतलब शुरू कर दिया। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक। अब जो पावर थी जो सोवियत सेंटर के पास होती थी, यूनियन के पास होती थी, वो अब रिपब्लिक फॉर्म में आनी शुरू हो गई, यानी जनता के पास आनी शुरू हो गई, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। इसका असर ज़्यादातर जो यूरोपियन आइज्ड पार्ट था, मतलब जो यूरोप में जो देश थे, सोवियत यूनियन के जो देश थे, उसका जो पार्ट होते थे उनमें ज़्यादा हुआ, विच सो देमसेल्फ एज ए, क्योंकि उन देशों ने अपने आप को एक सवर्जन स्टेट समझना शुरू कर दिया था कि जैसे उनकी पावर उन्हीं के पास है। सवर्जन का मतलब आप सबको पता होगा। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। जो एशिया के, सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स
जो देश थे वहाँ के, वो इस तरह की कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। वो सोवियत जो फेडरेशन थी उसी का पार्ट रहना चाहते थे। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये 3 देश जो थे, याद रखना, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जो थे, ये 3 देश जो है 3 देश यूएसएसआर से अलग हो गए और उन्होंने अपने आप को, मतलब सोवियत यूनियन को डिस्बैंड कर दिया, मतलब उसके कंट्रोल को अपने ऊपर से हटा दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैन, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया। और इन देशों ने जो कैपिटलिज्म है या जो डेमोक्रेसी है, इन चीज़ों को अडोप्ट किया। और जो कि पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, मतलब उन्होंने जो बेस थे, अब जो सोवियत रिपब्लिक्स हुआ था उसके जो बेस थे, उन्होंने इन चीज़ों को अब अडोप्ट किया। कहने का मतलब क्या है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको लोगों ने अपोज किया, क्योंकि उनको अब लगता था कि जो कैपिटलिस्ट है, यानी जो कैपिटलिज्म है, उसके होते हुए ही, मतलब उनको लगता था कि वो डेवलपमेंट हो, मतलब उनका अच्छे से डेवलपमेंट जो है हो सकता है, और वो जो यूएसए है या उसके फॉलोअर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ मतलब एक कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स। अब जो ये डिसइंटीग्रेशन था यूएसएसआर का, ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी उस टाइम पे, उन देशों के लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जो कि मतलब जो प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो देश धीरे धीरे मतलब आज़ाद होते जा रहे थे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे, उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। और धीरे धीरे जो देश आज़ाद हो रहे थे, द एक्सक्लूजन ऑफ दिस रिपब्लिक्स वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सोल्व बाय मेकिंग दैम, और उनको भी, जो देश आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से, उनको भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS का मेंबर, मतलब उनको भी अनाउंस कर दिया। अब इनमें जो सबसे बड़ा पावरफुल देश बना, क्योंकि बाकी सभी देश जो है धीरे धीरे अलग हो रहे थे, वो रशिया माना गया। रशिया को मतलब सोवियत यूनियन का एक तरह से हम कह सकते हैं सक्सेसर माना गया, एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि रशिया जो है वो एक उस टाइम सभी देशों के कंपैरेटिवली देखें तो रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जो कि यूएसए को एक टक्कर दे सकता था। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट, उसने मतलब जो सोवियत सीट थी UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट होती है उसको अडोप्ट किया, उसने इनहेरिटेड किया उसको, मतलब लिया उस सीट को, उसको फॉलो किया आगे। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जितनी भी ट्रीटीज़ या कमिटमेंट की हुई थी उनको अब फॉलो करेगा। वो कौन सा देश करेगा? वो रशिया करेगा। लेकिन जो सोवियत यूनियन नाम की जो चीज़ थी वर्ल्ड से, वो अब ख़त्म हो चुकी थी, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसमें से करीबन 15 कंट्रीज़ जो है वो अलग अलग एक तरह से रिपब्लिक बन चुके थे, जो अलग अपनी आइडियोलॉजी रखते थे, अपनी अलग विचारधारा जो रखते थे, अपना जो उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो अपना अलग होता था। तो इस तरीके से वो एक तरह से आज़ाद हो चुके थे और सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन है वो हो चुका था। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, और जो रशिया था वही एक पावरफुल परमाणु संपन्न देश रह चुका था। और वही जो है अब उसने क्या किया, जो कुछ सुधार किए, जो परमाणु होड़ लगी हुई थी दोनों देशों के बीच में यूएसए के साथ मिलकर, उसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होता है जो कि परमाणु नियंत्रण, कुछ सुधार उन्होंने किए ताकि परमाणु शक्ति को कहीं ना कहीं बैन किया जा सके या कम किया जा सके वर्ल्ड में से। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज थस डेड एंड ब्यूरिड, जो सोवियत यूनियन नाम का जो एक पावर थी वर्ल्ड में, जिसने कि जो कि कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा रीज़न मानी जाती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी थी, वो दफन हो चुकी थी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये चैप्टर काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक यही था कि क्या क्या रीज़न थे डिसइंटीग्रेशन के, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, जिसमें कि हमने देखा कि लोग एक आइडियोलॉजी से परेशान हो चुके थे, लोग डेमोक्रेसी को धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर लिया था। उन्होंने वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक जो देश है वो स्टैब्लिश हो,
और लोगों को लगने लगा था कि जो कैपिटलिज्म है आइडियोलॉजी है, यानी कि जो पूंजीवादी विचारधारा है, उसके बिना मतलब एक जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जाम्पल देखते थे अमेरिका और उसके फॉलोअर्स जो देश थे उनका एग्जाम्पल वो अपने सामने देखते थे। वो भी चाहते थे एक अच्छा ऑल अराउंड डेवलपमेंट, वो चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वन पार्टी रूल हो, लोगों को हर तरह के राइट वो चाहते थे। और जो हथियारों की एक होड़ लग चुकी थी, कंपटीशन जो बन चुका था दोनों शक्तियों के बीच में, लोग उससे परेशान हो चुके थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। और इस तरीके से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन या उसका विघटन हुआ। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने अपनी बुक में से बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है इसको। अगर कोई पॉइंट उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, आप सभी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक बार समझना है। उसके बाद इन दोनों टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं साथ के साथ आपको जितने भी टॉपिक कराती हूँ उन्हीं पे बेस जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देती हूँ। आप उनको एक बार अच्छे तरीके से उनको लर्न ज़रूर करेंगे, ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है वो प्रॉपरली क्लियर होता जाए। थैंक यू सो मच।